नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। देखिए दोस्तों, बिहार सब इंस्पेक्टर में ऊर्जा संसाधन से एक प्रश्न आपको पूछता है। कभी पूछेगा इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कभी पूछेगा नहीं है, कभी नवीकरणीय ऊर्जा पूछेगा, है ना, कभी गैर नवीकरणीय पूछेगा। ऐसे आपसे प्रश्न पूछते ही रहता है, बदल बदल के पूछेगा। ठीक है ना। जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए, दिख रहा होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं रखा हूं। तो इन सब करने से पहले जरा सा मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि आप कैसे एग्जाम में कभी गलती ना करें। तो आइए हम लोग चलते हैं मुख्य पृष्ठ पर। यहां सबसे पहले आपको मिलेगा ऊर्जा संसाधन। क्या मिलेगा भैया? ऊर्जा संसाधन। यहां पर मैं, हाँ, यहां पर सबसे पहले आपको मिलने वाला है ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो चलिए, ऊर्जा संसाधन में आपको पढ़ना क्या है ये समझ लीजिए। देखिए यहां पर आप मुख्यतः दो तरीके से चीजों को समझिएगा। पहला तो आता है कि ये परंपरागत स्रोत, ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत ये आता है पहले नंबर पर। दूसरा नंबर में आपको पूछता है एग्जाम में कि गैर परंपरागत स्रोत। ये दोनों मुख्यतः आपसे एग्जाम में आता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत क्या है? जो बहुत समय से उसका प्रयोग सामान्यतः किया जा रहा है। सीधी भाषा में परंपरा का मतलब कि पहले भी वो हो रहा होगा, फिर बाद में, फिर बाद में, तो परंपरा से चली आ रही है, वो होता है परंपरागत। परंपरागत में देखिए हमने यहां लिखा है, वह जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाया जा रहा है। जैसे आपने देखा है कि लकड़ी, लकड़ी आपके पूर्वज जो थे वो भी लकड़ी से खाना बनाते थे, तो लकड़ी का उपयोग पहले से ही हो रहा है, तो लकड़ी हो जाएगा क्या? परंपरागत। कोयला का भी प्रयोग बहुत दिनों से हो रहा है। कोयला भी आप जान ही रहे हैं कि पहले भी कोयला से बनता था, अभी भी बन रहा है। उपला यानी कि जानवर का जो गोबर होता है उससे। ठीक। पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ये सब से भी आपका स्टोव में जानते ही हैं बन रहा है। प्राकृतिक गैस, है ना, प्राकृतिक गैस भी आता है परंपरागत स्रोत में ही। ये मत समझिएगा आप, चूंकि पेट्रोलियम निकलता है तो प्राकृतिक गैस भी वहां निकलता ही है। तो जब पेट्रोलियम परंपरागत है तो प्राकृतिक भी गैस भी परंपरागत है। जल विद्युत, देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता है जल विद्युत और ताप विद्युत। विद्युत ऊर्जा जो है ना, विद्युत ऊर्जा वह परंपरागत स्रोत में आता है। विद्युत ऊर्जा में जल में जो बड़े पैमाने पर जल विद्युत ऊर्जा होता है वो परंपरागत में आता है। बड़ा पैमाना वाला, छोटा पैमाना वाला गैर परंपरागत में आ जाता है। तो यहाँ पर दो चीज समझिएगा, बड़े जल विद्युत जो हैं वो परंपरागत, छोटे जल विद्युत वो गैर परंपरागत। क्यों रखा गया है? कुछ डिफिनेशन चेंज किया गया है, ये भी मैं बताऊंगा कि प्रकृति को नुकसान करना और ना नुकसान करने की वजह से भी इसको परंपरागत और गैर परंपरागत में डाला गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कभी पूछे लकड़ी, कोयला, उपला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और ताप विद्युत, ये आते हैं परंपरागत। अब आते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत मतलब जिसका उपयोग पहले नहीं हो रहा था। पहले देखिए सौर ऊर्जा से बहुत कम काम होता था ना, क्योंकि उतना सौर ऊर्जा था ही नहीं, बना ही नहीं था, बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी लोगों को। पवन ऊर्जा, अब देखिए पवन से भी ऊर्जा उत्पन्न किया जाने लगा है। अभी भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है पवन ऊर्जा, बहुत कम ही जगह पर आप देख रहे हैं ना, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये सब आपको हर जगह मिलेगा, जल विद्युत, ताप, बिजली, लाइट, लकड़ी, कोयला, उपला हर जगह मिल जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा का अभी भी मतलब बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ है। पवन ऊर्जा बहुत ज्यादा, ज्वारीय ऊर्जा से बहुत ज्यादा अभी नहीं हुआ है। ये सब गैर परंपरागत है। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, है ना, और बायोगैस, ये सब गैर परंपरागत के उदाहरण हैं। दोनों याद रखना है, परंपरागत और गैर परंपरागत। हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर डिटेल में समझ लेंगे। अब आइए, सॉरी, अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या कह रहा है अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहां पर हम आते हैं तो दो भागों में हम लोग देखेंगे। यहां पर आ जाते हैं, अब बात करते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यहां पर भी दो तरह से प्रश्न बनता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरण मतलब कि फिर नया हो जाएगा,
अनवीकरणीय मतलब फिर नया नहीं होगा। तो समझिएगा, कोयला अगर पूरा खत्म हो गया तो फिर कैसे कोयला बनेगा? बनेगा कोयला? कोयला अगर पूरा खत्म हो गया, माना कि सारा कोयला का खदान खत्म हो गया, तो कोयला बनने में तो बहुत 100 साल, हजारों साल, लाखों साल लग जाएगा ना। तो ये तुरंत नहीं बनेगा, अनवीकरणीय है। पेट्रोलियम का भी जो भंडार है वो सीमित ही है, अगर खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? फिर ये आने में बहुत समय लगेगा, आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस भी निकलता है, जानते ही हैं, तो इसका भी वही लगेगा। परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम, थोरियम, अगर यूरेनियम वगैरह खत्म हो जाए तो कहां से फिर बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये चारों जो है ना अनवीकरणीय है, मतलब ये खत्म होने वाले हैं, ये खत्म होगा एक सीमित समय के बाद, ठीक। तो ये अनवीकरणीय, इसको नया फिर नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं नवीकरणीय, बायोगैस। भाई अब तो बायोगैस बना ही रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ से, तो बायोगैस तो फिर बना लेंगे, खत्म होगा फिर बना लेंगे। बायोडीजल आप जानते हैं कि पेड़ पौधे से, गन्ने से, जट्रोफा से खत्म होगा जट्रोफा, फिर उपजा लेंगे, फिर बायोगैस बन जाएगा, बायोडीजल बन जाएगा। तो ये दोनों। भूतापीय, गर्म होगा जमीन, वो हमेशा गर्म होगा जब तक सूर्य रहेगा, ये फिर नया बन सकता है। ज्वारीय, ज्वार भाटा आएगा ही आएगा समुद्र में, ये भी खत्म नहीं होने वाला है। पवन, हवा खत्म होगा, पवन ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होगा, पवन चलती ही रहेंगी। सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या खत्म होने वाला है? नहीं खत्म होगा। जल से भी विद्युत बनाएंगे, छोटा पैमाना वाला जो बता रहे थे, नहीं छोटा पैमाना बड़ा पैमाना, तो जल विद्युत भी जो है वह खत्म नहीं होने वाला है। तो यहां तक कोई दिक्कत? अब बताइए, जो ना खत्म हो वो नवीकरणीय, मतलब ये आते जाएगा आते जाएगा, और जो खत्म हो जाए वो अनवीकरणीय। कोई दिक्कत? दोनों समझ गए, परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, उसको करिए, तब समझ में आएगा कि क्या पढ़ाई सही हुई है। आइए, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? परंपरागत नहीं यानी कि गैर परंपरागत, यानी कि गैर परंपरागत मतलब पहले नहीं था, अब हो रहा होगा, ये अब प्रचलन में आया है। देखिए, लकड़ी, एक मिनट, अरे भाई अच्छा सफेद है इसीलिए ना। देखिए, हाँ, लकड़ी, लकड़ी तो पहले से ही यूज हो रहा था, जंगल में लोग लकड़ी जला के खाना बना रहे थे, आप अपने घर में ही देख लीजिए, पहले लकड़ी से बन रहा था। लाइट भी आपके यहाँ पहले रहा होगा, आज के 50 साल 100 साल पहले भी लाइट रही, रही कि नहीं रही? तो ये तो परंपरागत। परमाणु ऊर्जा पहले बहुत ज्यादा नहीं रहा, पहले बहुत ज्यादा परमाणु ऊर्जा तो मतलब प्रचलन में देखिए, रहने से मतलब नहीं है, था तो मौजूद पहले, लेकिन उसका उपयोग बहुत संख्या में हो रहा है, ये ध्यान देना है आपको। ऐसा नहीं कि ये था ही नहीं, था, बट उसका उपयोग कब से बहुत ज्यादा होने लगा, इससे बांटा गया है, ये समझिएगा। तो जान लीजिए कि परमाणु ऊर्जा है, इसका ये था तो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं था पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सी मत समझिएगा, सी विद्युत ऊर्जा का बहुत पहले से ही चल रहा है, विद्युत से आपका रेल चल रहा है, विद्युत से सब चीज, तो विद्युत से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो विद्युत ऊर्जा प्रचलन में है, ये नहीं कि आज आया है या 10 साल पहले या 20 साल पहले, ये आया है, एक दो पीढ़ी हम लोग पहले से ही आया है। चलिए, अब आते हैं दूसरा, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? यहां भी कह रहा है कि परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, मतलब यहां भी खोज रहा है कि गैर परंपरागत। गैर परंपरागत मतलब बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं रहा होगा ये पहले, है ना। तो ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। अच्छा ये बताइए, पवन ऊर्जा तो अभी नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अभी है, हर जगह नहीं है ना, तो पवन ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा भी हर जगह अभी भी भरपूर अवेलेबल नहीं है, बायोगैस भी अभी प्रचलन में भरपूर नहीं है, ये सब नई चीजें हुई है ना, ये परंपरागत नहीं है। तो हो जाएगा क्या कि सभी ये चारों जो है वह परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न के ऊपर, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। आइए,
दूसरा क्या, तीसरा कह रहा है ना, यहीं से लगाना पड़ेगा। हाँ आइए, तो इसको कहाँ चले गए भाई, खुल जा सिम सिम। 1 मिनट, जरा सा इसको एडजस्ट नहीं कर पाया था मैं, इस वजह से दिक्कत हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाते हैं, इसी पर आ जाते हैं। आइए, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों समझना है, नहीं समझेंगे गलत हो जाएगा। परंपरागत का उदाहरण नहीं है, परंपरागत नहीं है, यानी कि वो गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत का मतलब कि वो नया आया होगा। तो देखिए, कोयला, कोयला तो पहले से ही चल रहा है, नया आया है क्या? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी पहले से ही चल रहा है, नया आया का। उपला, जिसको कहीं कहीं गोईठा भी बोलते हैं, गोबर, इससे भी पहले से ही बन रहा है। भूतापीय ऊर्जा पहले कहाँ था? अभी भी नहीं है बहुत ज्यादा, पहले की तो दूर की बात। तो भूतापीय ऊर्जा जो है वह गैर परंपरागत है। क्या कह रहा है? परंपरागत ऊर्जा नहीं है, यानी कि भैया गैर गैर परंपरागत, तो हो जाएगा क्या? भूतापीय ऊर्जा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या समझने में? एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, बढ़िया से मन लगा के पढ़ लीजिए इसको, कोई काटेगा नहीं, बता रहे हैं। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है? इस बार कह रहा है कि परंपरागत ऊर्जा मतलब कि पहले भी यूज हुआ है और बहुत संख्या में यूज हुआ है पहले, है ना। परंपरागत ऊर्जा तो वही होगा ना जो पहले भी यूज हुआ है। तो देखिए, पवन ऊर्जा अभी भी नहीं है, तो पहले क्या होगा सर? अभी भी नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा संख्या में। बायोगैस, अभी भी लोग बायोगैस बहुत ज्यादा नहीं यूज कर रहे हैं, हालांकि करना चाहिए। और सौर ऊर्जा, अब हो रहा है सौर ऊर्जा, तो अब से मतलब नहीं है ना, परंपरागत का मतलब कि पहले भी होना चाहिए। अब प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये परंपरागत है, ये पहले से ही है, मतलब आज के कुछ मतलब पहले ही यूज हो रहा है ये, तो ये भी ध्यान देना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए आइए, इनमें से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? गैर परंपरागत नहीं है, यानी कि वो परंपरागत होना चाहिए ना। परंपरागत मतलब कि पहले से चल रहा है, तो जान ही रहे हैं कि प्राकृतिक गैस जो है ये पहले चल रहा है, अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन वही था। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? परंपरागत कह रहा है कि भैया पहले भी चल रहा होगा। लकड़ी, देखिए लकड़ी तो पहले चल ही रहा था। अच्छा, पेट्रोलियम भी चल रहा था, ठीक ना, और प्राकृतिक गैस, यानी कि डी हो जाएगा। यह सभी चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी रिजल्ट होगा। दुख दुख में रहेंगे, मामला फंस जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। चलिए आइए, इनमें से कौन अनवीकरणीय? अनवीकरणीय मतलब देखिए, नवीकरणीय मतलब कि रिन्यूअल हो जाए, मतलब फिर से वो आ जाए। अनवीकरणीय मतलब ना आए, या तो आने में बहुत कई 1000 साल भी लग सकता है, बहुत लंबा समय, वो होता है अनवीकरणीय। ये बताइए, कोयला खत्म होगा कि नहीं होगा? अनवीकरणीय में है कोयला, तो कोयला बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर, कोयला तो खत्म हो जाएगा, यानी कि कोयला अनवीकरणीय है, तो बी हो जाएगा सही। अब बताइए, परमाणु भी तो खत्म हो जाएगा, परमाणु भी खत्म हो जाएगा, यानी कि ये भी सही होना चाहिए। अब बताइए, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, यानी ये भी सही होना चाहिए। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण ये तीनों हो जाएगा। अनवीकरणीय, या तो क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें लिखना चाहिए था कि अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, नहीं है, ए होना चाहिए था, तब ऑप्शन होता डी, है ना, क्योंकि इसका तो नवीनीकरण हो सकता है, ये बार बार इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तीनों ऑप्शन को सही मानेंगे। पेट्रोलियम, कोयला और परमाणु, तीनों जो है वह अनवीकरणीय है, तीनों समाप्त होने वाले संसाधन है, और समाप्त हो जाएगा इसका मतलब कि वो फिर जल्दी नहीं आएगा। क्लियर? आ गया ये। इनमें से कौन अनवीकरणीय का उदाहरण है? यहां भी अनवीकरणीय मतलब कि समाप्त होने वाला है, वो समाप्त होने वाला है। तो देखिए, प्राकृतिक गैस जो है ना, यह भैया समाप्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्राकृतिक गैस जो है वो समाप्त होने वाला है। भूतापीय, ताप कैसे खत्म होगा क्या? नहीं। पवन खत्म होगा क्या? सौर खत्म होगा क्या? नहीं खत्म होगा, यानी कि अनवीकरणीय मतलब कि वो समाप्त होने वाला है। चलिए आइए,
इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? नवीकरणीय नहीं है यानी कि वो अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय मतलब कि वो समाप्त होगा एक समय में। कौन समाप्त होगा? जल समाप्त होगा क्या? जल विद्युत नहीं सर। ज्वारीय समाप्त होगा क्या? ज्वार भाटा आएगा ही सर। बायोडीजल समाप्त होगा क्या? पेड़ उगा के फिर बायोडीजल बना लेंगे? हाँ, परमाणु समाप्त होगा। यूरेनियम, थोरियम ये जब समाप्त होगा तो परमाणु ऊर्जा समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट। चलिए, इनमें से कौन जीवाश्म ऊर्जा, अच्छा फॉसिल फ्यूल, यहां भी प्रश्न पूछता है। अभी पूछेगा कोई इनमें से कौन प्रदूषण करने वाला ऊर्जा है? गैर प्रदूषण वाला, दो तरीके से। फिर पूछेगा कौन वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है, मतलब जिसको बेच सकते हैं। तो वाणिज्यिक में कौन आएगा? कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा। और गैर वाणिज्यिक में आएगा कौन? उपला आएगा। उपला बेचा जाता है? अब बेचने को तो गांव में कुछ बेच देगा, लेकिन उपला अवाणिज्यिक होगा। अवाणिज्यिक का मतलब कि उसका प्रयोग घरेलू चीज में हो रहा हो, मतलब उद्योग में, फैक्ट्रीज वगैरह में उपला कहाँ बिकता है, तो ये समझिएगा। फिलहाल यहाँ आते हैं तो जीवाश्म ऊर्जा। अच्छा, जीवाश्म ऊर्जा में आता है, देखिए प्राकृतिक ऊर्जा जो है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत आता है। जीवाश्म ऊर्जा में आपको आएगा प्राकृतिक गैस आएगा, पेट्रोलियम आएगा, कोयला आएगा, है ना। पत्ती, पौधे, जीव जंतु सड़ने गलने से इसका निर्माण होता है। तो ये ही ऑप्शन ध्यान में रखना है। अब आ जाए कि प्रदूषणकारी, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण कौन कौन फैलाता है जरा सा मैं बता दूं। देखिए प्रदूषण फैलाएगा, कोयला जलाएंगे, कोयला जलाएंगे तो बहुत प्रदूषण होगा, कोयला प्रदूषण होगा। पेट्रोलियम से भी प्रदूषण होगा, प्राकृतिक गैस से भी प्रदूषण होगा, परमाणु से भी प्रदूषण होगा। अच्छा, परमाणु ब्लास्ट होता है तो क्या वो प्रदूषण नहीं है? तो प्रदूषण तो है, यहाँ प्रदूषण होगा। यानी कि अनवीकरणीय है, जो बदल नहीं सकता है, जो समाप्त होगा, वह प्रदूषण भी फैलाएगा, ये भी ध्यान देना है। नवीकरणीय मतलब ये खत्म नहीं होगा। बायोडीजल से क्या प्रदूषण होगा? कोई प्रदूषण नहीं, प्रदूषण मुक्त है ये। बायोगैस भी प्रदूषण मुक्त है, भूतापीय भी प्रदूषण मुक्त है, ज्वारीय भी प्रदूषण मुक्त है, पवन भी प्रदूषण मुक्त है, सौर ऊर्जा भी और जल विद्युत भी, ये सारे जो है वो प्रदूषण मुक्त हैं। तो यहां भी क्लियर, नवीकरणीय प्रदूषण मुक्त है, अनवीकरणीय यहां प्रदूषण फैलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि परंपरागत, गैर परंपरागत, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एक लास्ट में एक क्वेश्चन कर रहा हूं जो कमेंट करना है आपको। बताइए, विद्युत ऊर्जा, जी हाँ, विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? गैर परंपरागत